Next question. Question says in YDSC experiment it is performed with white light. तो इस बार हमने क्या किया, वाइट लाइट के साथ हमने YDSC एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इससे पहले हम जो नॉर्मल सिनेरियो पढ़ते हैं उसमें एक सिंगल आपकी लैम्डा की लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, बट इस बार वाइट लाइट है ना। वाइट लाइट का मतलब ये होगा कि वाइट लाइट में आपके 7 कलर्स नहीं, वाइट लाइट में एक्चुअली इसको ध्यान रखना 7 प्राइमरी कलर्स हैं, बट उसके अलावा हम ये कहते हैं जितनी आपकी लैम्डा पॉसिबल हैं वो सारे कलर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो लाखों हज़ारों करोड़ों कलर्स हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो अब हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है, पहला कहता है सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट, दूसरा कहता है देयर विल बी अ कंप्लीट देयर विल नॉट बी अ कंप्लीट डार्क फ्रिंज, फ्रिंज नेक्स्ट टू सेंट्रल विल बी रेड, या फिर आपका चौथा स्टेटमेंट है फ्रिंज नेक्स्ट टू सेंट्रल विल बी वॉयलेट। ना इसको ऐसे देखना, ये आपका YDSC सेटअप, यहाँ पे आपकी स्लिट 1, यहाँ पे आपकी स्लिट 2 और यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। नाउ सेंट्रल मैक्सिमा जो है आपकी उसकी इंटेंसिटी हो जाती है, मैक्सिमम आ जाता है आपका 4I0, अज्यूमिंग आपकी दोनों की इंटेंसिटी I0 है। और यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है, अगर यहाँ पे अलग अलग लैम्डास आ रहे हैं, तो जो आपकी लाइट आई थी उसमें जैसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो अगर हम रेड और वॉयलेट की बात करें तो रेड को हम इजी कैलकुलेशन के लिए कह देते हैं कि 8000 एंगस्ट्रॉम और वॉयलेट आपका 4000 एंगस्ट्रॉम, ये उनकी वेवलेंथ है। नाउ एक्चुअली 8 और 4000 नहीं है, ये 7800 और 3800 इस तरह का कुछ डेटा है, लेकिन हम इजी कैलकुलेशन के लिए 8000 और 4000 मान लेते हैं। तो ये अगर आपका स्पेक्ट्रम है और ये सारी लाइट जब यहाँ से जा रही है तो सेंट्रल मैक्सिमा पे हर किसी कलर का, हर किसी लैम्डा का, हर किसी फ्रीक्वेंसी की जो आपकी लाइट है सबका मैक्सिमा बनेगा। वाइट लाइट का मतलब ये सारे कलर आपके मौजूद हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी आपका वाइट होगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। नाउ अब उसके बाद फर्दर जो स्टेटमेंट है उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहला है सेकंड स्टेटमेंट है देयर विल नॉट बी अ कंप्लीट डार्क फ्रिंज। नाउ ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। इसको ऐसे देखना कि यहाँ पे जो हम बीटा को लिखते हैं, तो बीटा आपका आएगा लैम्डा d/d, राइट। ये आपका फ्रिंज विड्थ होती है। तो इसको अगर देखोगे तो बीटा रेड की अगर आप बात करोगे, बीटा रेड के लिए अगर आप इसको लिख रहे हो 8000, सो दिस विल बी इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय d/d, ये आपकी बीटा की वैल्यू होगी। बीटा अगर वॉयलेट के लिए देखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 4000 d/d, और इसको नोटिस करेंगे तो बीटा रेड जो है इसकी वैल्यू हो गई ट्वाइस बीटा वॉयलेट। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जब किसी का मैक्सिमा, किसी हर कलर का, और ये तो आपकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हो गई, मतलब स्पेक्ट्रम की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हो गई। यहाँ पे बीच में 5000, 6000, 7500 वटेवर सारे डेटा आ रहे होंगे। तो हर लोकेशन पे देखोगे तो किसी ना किसी का मैक्सिमा, किसी ना किसी का मिनिमा, या फिर हो सकता है रेड का 3I0 और वॉयलेट का वहाँ पे 2I0 हो, तो अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन के आपको वहाँ पे हर लोकेशन पे मैक्सिमा, मिनिमा या फिर 3I0, 4I0 दिख रहे होंगे। तो कंप्लीट डार्क फ्रिंज जहाँ पे टोटल अंधेरा हो, हर वो आपकी वेवलेंथ का मिनिमा हो, ऐसा नहीं दिखेगा। सो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रिंज नेक्स्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा विल बी रेड या फिर वॉयलेट। नाउ इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे तो सारे कलर्स आ गए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला मैक्सिमा किसका आ रहा है, तो पहला मैक्सिमा आप देखेंगे एक तो बीटा वॉयलेट जो है उसकी वैल्यू हो गई 4000 d/d, लेट अस कॉल दिस वैल्यू बीटा वी। अब उसके बाद ये बीटा वी की लोकेशन यहाँ पे आई, और उसके बाद बीटा आर देखेंगे ट्वाइस बीटा वी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसकी सेंट्रल मैक्सिमा के बाद अगर देखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा पे रेड का भी मैक्सिमा आया, वॉयलेट का भी मैक्सिमा आया। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे इस लोकेशन पे जाके इसका मैक्सिमा आ रहा होगा, और रेड का मैक्सिमा जो है यहाँ पे बीटा आर यानी कि ट्वाइस बीटा वी पे, यहाँ पे जाके इस लोकेशन पे रेड का मैक्सिमा आएगा। तो पहले अगर किसका मैक्सिमा पूछा जा रहा है, वो पहले मैक्सिमा आपका बीटा का वॉयलेट का आ जाएगा, बिकॉज उसका आपका बीटा की वैल्यू यहाँ स्मॉल है। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर पूछा जाए पहले मिनिमा किसका आएगा, तो भी आंसर आपका बीटा वॉयलेट ही है, बिकॉज उसका जो मिनिमा आएगा वो आपके बीटा/2 पे मिनिमा आता है। तो बीटा वॉयलेट/2 पहले आएगा, बट यहाँ पे मैक्सिमा पूछा जा रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद किसका मैक्सिमा आएगा, सो दैट मीन्स वॉयलेट वुड बी द राइट आंसर। आई होप ABC इसके जो अपने आंसर है ABD, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ABD, दैट इज़ द राइट आंसर। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया।